अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ था दैट वाज प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ फ्लो, द मैक कोन। मैक कोन बेसिकली आज हमारा जो है टॉपिक होगा। तो मैक कोन से पहले मैं आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा वो है मैक नंबर। कि हमने एक टर्म पहले पढ़ी थी, मैक नंबर, अगर आप लोगों को याद हो। और मैक नंबर क्या था? मैक नंबर रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैक नंबर m was equal to v over c, स्पीड ऑफ फ्लो टू द स्पीड ऑफ साउंड। इनकी जो आपस में रेशो थी उसको हमने मैक नंबर का नाम दिया था। तो फिर इसी मैक नंबर के अंदर फिर फर्दर कैटेगरीज थी कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से अगर लेस है फिर यही मैक नंबर लेस देन 1 की कैटेगरी से फॉल कर रहा होगा। अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल है तो तब हमारे पास मैक नंबर जो है दैट वाज इक्वल टू 1। और अगर हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड या फ्लो स्पीड जो है दैट वाज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, तो फिर उसको हमने फर्दर थर्ड कैटेगरी के अंदर राइट किया था, ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी। ओके, तो अब मैक नंबर के लिए हमारे पास लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 3 कैटेगरीज टोटल बने। तो उसमें जो लेस देन 1 की कैटेगरी थी, फ्लोज फॉर विच मैक नंबर इज लेस देन 1 आर सबसोनिक। लेस देन 1 वालों को हमने सबसोनिक का नाम दिया था, इक्वल टू 1 वालों को हमने सोनिक का नाम दिया था और ग्रेटर देन 1 के लिए हमने सुपरसोनिक का वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर भी वहीं से स्टार्ट है कि फ्लोज फॉर विच मैक नंबर लेस देन 1 आर सबसोनिक while those with Mach number greater than 1 are supersonic. Okay? Flow fields that give both subsonic and supersonic regions are termed as transonic. तो ट्रांसोनिक बेसिकली क्या है? जो सोनिक बेसिकली जिसमें हम सब सोनिक से सुपरसोनिक रीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो यूं कह लें कि जहां पर लेस देन 1 की कैटेगरी से निकल के जो फ्लो है वो ग्रेटर देन 1 की कैटेगरी की तरफ आता है, तो इस सारे के दरमियान में जो ट्रांजिशन आती है तो उसको ट्रांसोनिक का नाम दिया हुआ है। और वो के लिए मैक नंबर क्या होगा? उसके लिए मैक नंबर की जो कैटेगरी ड्राइव की है दैट इज 0.9 to 1.2। Although most flows within our experience are subsonic, there are important practical cases where Mach number greater or equal to 1 occurs in the flow field. Okay, आम रूटीन में ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो ज़्यादातर हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं यार सबसोनिक है। इससे पहले भी हमने जब मैक नंबर को जस्ट डिस्कस किया था तब भी हमने यही बात देखी थी। लेकिन ग्रेटर देन 1 का ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई एग्जांपल नहीं है, स्पेशली एरोडायनेमिक्स में जहाँ पर फास्ट मूविंग जेट्स जो हैं, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जेट्स जो हैं इस तरह के मौजूद हैं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि ग्रेटर देन 1 या मोर देन स्पीड ऑफ साउंड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। लेकिन ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स फ्लो फील्ड में आकर कर रही होती हैं। Perhaps the most obvious are supersonic aircraft and transonic flows in the aircraft compressors and fan. ओके, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो हैं उसमें भी ट्रांसोनिक जो बिहेवियर है उसके कंप्रेसर्स और फैन में ज़ाहिर है जब स्टार्ट में उसमें इनिशलाइज करना है सारे प्रोसेस को, जब चलना शुरू करना है तो उसको सब सोनिक से सुपरसोनिक में कन्वर्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम जो जेट है वो सुपरसोनिक ही था तो सब सोनिक से सुपरसोनिक की तरफ जाएगा और उसके कंप्रेसर और फैन के अंदर भी तमाम का तमाम जो फ्लो है इस फ्लो फील्ड के अंदर वो सब सोनिक से सुपरसोनिक की तरफ ऑब्वियसली चेंज लेके आएगा, चेंज होगा। Yet another flow regime, hypersonic flow, where Mach number is greater or equal to 5, is of our interest in missile and re-entry vehicle design. Okay,
ऐसा भी है जहाँ जैसे उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि नेशनल एरोस्पेस प्लेन would have cruised at Mach number approaching to 20 कि हमारे पास बहुत सारे जो मिसाइल सिस्टम है, री एंट्री व्हीकल डिज़ाइन हैं या कुछ प्लेन्स हैं ऐसे जिनके अंदर क्या होगा, मैक नंबर मोर देन 5 होता है, तो उसको हम हाइपरसोनिक फ्लोज बना सकते हैं। जैसे किसी ने यहाँ पर कहा कि एक नेशनल एरोस्पेस प्लेन है जिसको किस स्पीड से स्पेस में शिफ्ट करने के लिए या वहाँ पर पुश करने के लिए, वहाँ पर थ्रो करने के लिए किस मैक नंबर से उसको पुश करना है या थ्रो करना है, दैट इज वेरी ह्यूज मैक नंबर 20। इसका अगर आप सिंपल रिलेटेड वर्ड में मीनिंग करना चाहें या बताना चाहें कि इसका क्या मतलब है, तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूँ कह लें कि उसको 20 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से थ्रो किया जाए, कि जो साउंड की जो स्पीड है उससे 20 टाइम फास्ट हो। ओके, so important qualitative differences between subsonic and supersonic flows can be deduced from the properties of a simple moving sound source। तो कह रहा है कि कुछ हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डिफरेंसेस चेक करने हैं सबसोनिक सुपरसोनिक के, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। Consider a point source of sound that emits a pulse every delta second. Each pulse is sent outwards from its origination point at the speed sound c. So at any instant t, the pulse will be at sphere of radius ct centered at a pulse origination point. We want to investigate what happens if the point source itself is moving. There are four possibilities. Okay, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि लेट सपोज हम किसी भी जगह पर मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं जी? मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है और यहाँ से हर डायरेक्शन में जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ये साउंड का जो सोर्स है हमारे पास, सोर्स ऑफ साउंड है। अब जाहिर है सोर्स ऑफ साउंड जो होगा वो उसके हर डायरेक्शन में जो साउंड वेव्स हैं वो क्या हो रही होंगी, ओमिट हो रही होंगी यहाँ हर एक डायरेक्शन में इधर से। अच्छा, अब जो ये साउंड सोर्स है इसकी स्पीड का क्या रिलेशन डिस्टेंस के साथ होगा? वही जो सिंपलर रिलेटेड रिलेशन आप लोग पढ़ते रहे हैं पहले, क्या एस इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, बी मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, तो अब मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास ये जो पॉइंट सोर्स है जब ये ट्रेवल कर रहा हो किस स्पीड के साथ? सी स्पीड के साथ। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे? डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो यहाँ से मैं डेल ड्रॉ कर लेता हूँ, सी मल्टीप्लाई बाय ये डेल यहाँ पर जो है ना इससे तो ड्रा नहीं हुआ आई थिंक सो प्रॉपरली। ओके, सी मल्टीप्लाई बाय डेल टी। तो यही उसने कहा है कि हमारे पास अगर डेल टी सेकंड के बाद वो एक पल्स थ्रो करता है तो हमारे पास क्या होगा, जब डेल टी टाइम पास करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज आफ्टर टाइम ऑफ डेल टी, जो इस सेंटर से वेव जो है वो पास आउट हुई थी, यहाँ से जो साउंड वेव निकली थी वो डेल टी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गई है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? वो डिस्टेंस होगा टाइम जो कि डेल टी है बेसिकली, मल्टीप्लाई बाय जिस स्पीड के साथ वो ट्रेवल कर रहा है सी। तो सी डेल टी, ये देखो उसने कहा है कि सी डेल टी, यहाँ पर कहा है कि अगर टाइम टी हो तो सी टी। ओके, ये टाइम सी टी। तो अब हम 4 डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में ये इसको प्रैक्टिकली साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करता रहूँगा। क्या हैं जी वो चीज़ें? वो चीज़ें हैं जी, वेरी फर्स्ट केस, व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी, स्टेशनरी सोर्स।
ये हमारे पास साउंड सोर्स है। यहाँ से जो साउंड वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, हर डायरेक्शन में जा रही हैं। तो क्या होगा, जब डेल टी टाइम पास करेगा तो ये वेव यहाँ से, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सी डेल टी। ओके, फिर जब टाइम टू डेल टी हो जाएगा तो ओरिजिन से या सोर्स से यूँ कह लें कि यहाँ तक वेव पहुँचेगी। तो टाइम टू डेल टी तक ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, टू डेल टी। इसी तरीके से आफ्टर थ्री डेल टी यहाँ से यहाँ तक, ये एरो जहाँ तक बनाया हुआ उसने, ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा और इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उसकी जो स्पीड है मल्टीप्लाई बाय इट्स टाइम। ओके, तो ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास अगर आफ्टर कंसेक्टिव टाइम इंटरवल डेल टी ये साउंड वेव ट्रैवल करती रहे तो इस टाइप से आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो जनरेट होते हुए नजर आएंगे, जिनका सेंटर से डिस्टेंस सेम रहेगा और आपस में डिस्टेंस भी सेम रहेगा, क्योंकि आफ्टर कंसेक्टिव टाइम इंटरवल या सेम टाइम इंटरवल के बाद ये प्रोपगेट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं उसने क्या इसको कहा है। V is equal to 0, the point source is stationary. Obviously, जो point source था that was stationary. Figure 12.2a shows conditions after 3 delta seconds. After 3 delta, ये उसने बताया हुआ है कि the first pulse has expanded to a sphere of radii 3 delta, second sphere of radius c into 2 delta, third at c delta, and a new pulse is about to emit. Couples constitute a set of over-expanding concentric spheres कि after 3 seconds सबसे बाहर वाली 3 डेल्टी डिस्टेंस और डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर गया है सी 3 डेल्टी। तो सबसे 3 सेकंड पहले जो निकली थी वो सबसे आउटर लेयर है, जो 2 डेल्टी सेकंड के बाद निकली थी वो ये है, जो 1 सेकंड पहले निकली थी वो ये वाली वेव है, और उसके बाद जो ये सेंटर नजर आ रहा है यहाँ से अब न्यू पल्स जो है वो प्रोपोगेट करने ही वाली है, क्योंकि 3 सेकंड हुए हैं तो 3 सेकंड तक पहुंची है। 3.1 होगा तो यहाँ से भी एक सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही 40 होगा तो ये वाला जो पॉइंट के करीब है यहाँ से पल्स पहले सर्कल एक्सपेंड होके दूसरे तक, दूसरा सर्कल एक्सपेंड होके तीसरे तक पहुंच जाएगा, और अल्टीमेटली जो थर्ड वन सर्कल है वो क्या होगा, वो एक्सपेंड होके फोर्थ वन पोजीशन ले लेगा, ये यूं कह लें कि नेक्स्ट न्यू पोजीशन ले लेगा। ओके, ये मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये सिचुएशन हो जाएगी आफ्टर 40 सेकंड कि हमारे पास 1 टी सी डेल्टी पे ये पहुंच जाएगा, 2 सी डेल्टी पे ये पहुंच जाएगा, 3 सी डेल्टी पे ये और 4 सी डेल्टी पे ये आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है वो पहुंच जाएगी जो वेव। ओके, सेकंड केस इज व्हेन v इज लेस देन c। v इज लेस देन c पे क्या है कि हमारे पास ओरिजिनली सोर्स ये मौजूद है कि जो आफ्टर 3t सेकंड है जो पल्स कैसे प्रोपगेट हो रही है या कैसे चल रही है। अब यहाँ पर सोर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो ट्रेवल कर रहा है सोर्स हमारे पास दैट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, फिर क्या हो रहा है आफ्टर 3t सेकंड क्या होगा, जाहिर बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे उसकी पोजीशन थी, बिल्कुल स्टार्ट में उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये वाला पॉइंट था। तो अगर ये पॉइंट था तो जब 3t सेकंड पास हो गए तो यहाँ से जो उसके पास जो वेव का जो जनरेट हुई है वो ये वाला सर्कल है, इसको सेंटर बनाते हुए 3 सी डेल्टी रेडियाई का ये सर्कल। उसके बाद आफ्टर 1 डेल्टी जब टाइम गुजरा होगा, यूं पहले मैं इस डेल्टी को 1 सेकंड ले लेता हूँ, 2 डेल्टी को 2 सेकंड ले लेता हूँ, 3 डेल्टी को 3 सेकंड ले लेता हूँ, तो जब आफ्टर 1 सेकंड जब इस पोजीशन पे गया तो सेकेंडली उसकी पोजीशन ये बनी और इसको सेंटर बनाते हुए 2 सी डेल्टी रेडियाई का सर्कल यहाँ पे जनरेट हुआ। उसके बाद आफ्टर 1 सेकंड उसने न्यू पोजीशन ये ली और यहाँ से 1 सेकंड का ये सर्कल जो है वो जनरेट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट
सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुंचा। इनिशियली 0 सेकंड पे वो यहाँ पे मौजूद था, आफ्टर 1 सेकंड वो यहाँ पे पहुंच गया, आफ्टर 2 सेकंड ये पोजीशन आ गई, आफ्टर 3 सेकंड ये नेक्स्ट पोजीशन पे आया है, और यूं कह लें कि न्यू पल्स जो है वो प्रोपगेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, यहाँ से न्यू पल्स प्रोपगेट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी देर में इस पॉइंट ने, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ये पल्स स्टार्ट हुई, अगर मैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को ही देखूं, ड्यूरिंग 3 सेकंड, पहले सेकंड में ये यहाँ तक पहुंचा है, दूसरे सेकंड में यहाँ तक पहुंचा है, तीसरे सेकंड में यहाँ तक पहुंचा है। ड्यूरिंग 3 सेकंड जब ये पॉइंट पहली पोजीशन से इस चौथी पोजीशन तक आया है, तो इस पॉइंट ने या सोर्स ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, इतना डिस्टेंस। लेकिन इनिशियल पॉइंट से जो हमारे पास आउटर कर्व जनरेट हो रही है, जो सर्कल जनरेट हो रहा है, जो वेव जनरेट हो रही है, उसको देखें कि वो इससे काफी आगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड वेव है वो इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल कर रही है, और ये पैटर्न जेन्युइनली क्या है, ये उसी का ही पैटर्न है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, वी लेस देन सी का, कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कम है जबकि स्पीड ऑफ साउंड इस पॉइंट से, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इस पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचते हुए जितना डिस्टेंस लगा है, इतनी देर में वेव इसी पॉइंट से काफी आगे चली गई है उसकी जेन्युइन पोजीशन से। तो ये हमारे पास वी लेस देन सी की फॉर्म में इस टाइप का जो पैटर्न है वो डेवलप होगा, साउंड पैटर्न। और ये क्या बताता है, ये डॉपलर्स इफेक्ट बताता है। डॉपलर्स इफेक्ट क्या बताता है कि जब जैसे जैसे ये सोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो साउंड वेव है वो इससे ज्यादा आगे ट्रेवल कर रही है, वो इससे आगे मूव कर रही है हमेशा। अच्छा, दूसरी बात, इसकी बैक पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो साउंड वेव्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, जबकि जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन के सामने जो इनका आपस का डिस्टेंस है वो कम है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में ये सोर्स मूव कर रहा है, अगर ये इसकी स्पीड ऑफ साउंड से लेस होगी, तो इस सोर्स के सामने जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में जो साउंड किसी को सुनेगी वो इस सोर्स के पहुंचने से पहले सुनेगी, क्योंकि साउंड की स्पीड पहले है, सोर्स की स्पीड कम है। जितनी देर में इस पॉइंट से सोर्स यहाँ तक पहुंचा है, इतनी देर में इसी पॉइंट से वेव यहाँ तक पहुंच गई है, मतलब इतना आगे वेव चल रही है। तो जैसे जैसे आगे जाएगा ये साउंड पहले पहुंच जाएगी। और दूसरी बात, इनका आपस में डिस्टेंस यहाँ कम है उधर ज्यादा है, यहाँ पर साउंड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम कहते हैं कि जहाँ पर फील्ड लाइंस जब भी ड्रा की जाती है, जहाँ पर वो क्लोजर होंगी वहां पर स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ साउंड वेव ज्यादा है, यहाँ पर साउंड ज्यादा सुनाई देगी। तो इसके सामने साउंड जो है हमें ज्यादा सुनाई दे रही होगी एज कम्पेयर टू रेयर पार्ट, या यूँ कह लें कि इसकी बैक पे जो पार्ट है उसकी निस्बत आपको सामने वाली साइड पे इसकी जो साउंड है वो ज्यादा सुनाई देगी। चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या राइट किया गया है। सेकंड केस इज व्हेन 0 लेस देन v लेस देन c मीन टू से स्पीड ऑफ फ्लूइड, स्पीड ऑफ साउंड वेव इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। जो इसकी स्पीड है हमारे पास किसी भी सोर्स की, वो सबसोनिक स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड से लेस मूव कर रहा है। द पॉइंट सोर्स मूव्स टू द लेफ्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिगर शोज दैट कंडीशंस आफ्टर 3 डेल्टी सेकंड्स, 3 डेल्टी सेकंड्स के बाद क्या है, सोर्स इज शोन एट टाइम t is equal to 0, डेल्टी, 2 डेल्टी, 3 डेल्टी। The first pulse has expanded to the sphere of radii 3 delta centered where the source was originally। क्या आफ्टर 3 सेकंड ये सेंटर किसका है, इस कर्व का है, जो आउटर मोस्ट कर्व है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे जो सेंटर है वो 2c डेल्टी है, और उस पोजीशन पे जहां पर आफ्टर 1 डेल्टी, ये यहाँ पे उसने लिखा है द सेकंड to the sphere of radius c2 delta centered where the source was at time delta। ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी,
कि अगर आप लोग इसको देख सकें, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो ये जो सेंटर बन रहा है ये 3c डेल्टी का बन रहा है। अगली पोजीशन इसकी आफ्टर 1 डेल्टी सेकंड के बाद थी, तो 1 डेल्टी सेकंड के बाद जो उसकी पोजीशन है वो 2c डेल्टी का सेंटर बन रहा है। ओके, फिर उससे जो नेक्स्ट पोजीशन है वो उसकी 2 डेल्टी पोजीशन है, 2 डेल्टी सेकंड के बाद की पोजीशन है, तो वो c डेल्टी सर्कल का रेडियाई बन रहा है। ये देखिए उसने यहाँ पर इसको राइट किया होगा कि क्या है, a new pulse is about to be okay, the third sphere of radius c delta centered where the source was at time 2 delta and a new pulse is about to be emitted। ये बिल्कुल वही बात की उसने कि हमारे पास इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है वहां से न्यू पल्स जस्ट जनरेट होने वाली है। ओके, the pulses are expanding at a constant speed c. We make two important notes. First, we can see that an observer who is ahead of the source or whom the source is approaching will hear the pulses at a higher frequency rate than will an observer who is behind the source। Obviously, जो उसके सामने है वो ज़्यादा स्पीड से सुन रहा होगा और जो बैक वाला है, observer ahead of the source hears the sound before the sound itself reaches to the observer। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि सोर्स इतनी देर में यहाँ से अगली पोजीशन चौथी पोजीशन तक पहुंचा है, इतनी देर में इसी पोजीशन से वेव जो है इससे बहुत आगे चली गई है। तो किसी भी नेक्स्ट जो ऑब्जर्वर है उसके पास जो साउंड है, हेयर्स द सोर्स का मतलब है कि उसकी जो साउंड है वो उस सोर्स के पहुंचने से पहले ही उसको सुन रही होगी। ये बात पहले आप लोगों को भी बता दी। ओके, thirdly, c part v is equal to c, the point source moves to the left at sonic speed। सोनिक स्पीड में ये होता है कि जितनी देर में सोर्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है इतनी देर में जो हमारे पास वेव है वो भी ट्रेवल करके नेक्स्ट पोजीशन पे चली जाए। जैसा कि यहाँ पे 3t सेकंड के बाद क्या हुआ कि सोर्स इनिशियली इस पॉइंट पे था, इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे इनिशियली सोर्स था, ये पोजीशन। आफ्टर 3t सेकंड ये सोर्स शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, लेकिन जितनी देर में सोर्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो आप चेक करें इसको सेंटर मानते हुए ये जो आउटर रेडियाई ये जो सर्कल बना है, तो जितनी देर में सोर्स यहाँ पे पहुंचा है तो जो सबसे बड़ा सर्कल है, जो फर्स्ट सर्कल है, जो फर्स्ट पोजीशन से निकला था वो भी वहीं पर पहुंचा है जहां तक वो सोर्स पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे क्या केस है कि जब ये स्टार्ट में था तो 3 सेकंड के बाद पहली वेव यहाँ पहुंची है, 1 सेकंड के बाद जब ये यहाँ पहुंचा तो दूसरी वेव इधर इधर पहुंच गई है, 1 सेकंड के बाद ये जब यहाँ पहुंचा तो अगली जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं वो ऐसे हैं, वेव फ्रंट्स जिसे आप कहते हैं, और उसके बाद अगले ही सेकंड में यहाँ से 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद जब ये यहाँ पहुंचा है तो ये बिल्कुल उसी पोजीशन पे है जहाँ पर यूँ कह लें कि पहले वाले की भी वेव पहुंची है, दूसरी भी पहुंची है और तीसरी भी पहुंची है। अगर मैं इसको सिर्फ एक सिंगल वेव ही बनाऊं, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर 3 सेकंड, मैं कहता हूँ आफ्टर 1 सेकंड क्या पोजीशन होगी। आफ्टर 1 सेकंड अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ तो मैं यूँ कहता हूँ कि इनिशियली सोर्स यहाँ पे था, जितनी देर में आफ्टर 1 सेकंड सोर्स पहुंचा यहाँ पर, तो जितनी देर में सोर्स यहाँ से यहाँ पहुंचा है उतनी ही देर में 1 सेकंड के बाद वेव भी यहाँ तक पहुंच गई है। ये आफ्टर 1 सेकंड पैटर्न है। आफ्टर 2 सेकंड पैटर्न यहीं से ही ऑटोमेटिकली जनरेट होता चला जाएगा कि आफ्टर 2 सेकंड भी क्या हुआ होगा कि आफ्टर 2 सेकंड तो ये आफ्टर 3 सेकंड हमारे पास पैटर्न है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें जैसे जैसे सोर्स मूव कर रहा है वैसे वैसे ही वेव फ्रंट मूव कर रहा है, या यूं कह लें कि जितनी देर में साउंड वेव ट्रेवल करके एक से दूसरी पोजीशन लेती है उतनी ही देर में वेव भी मूव करती है और अगली पोजीशन ले लेती है। तो इसमें हम यूं कह सकते हैं कि इसमें सामने वाले को उतनी ही साउंड
पहले पे सुनाई, बल्कि यहाँ पर ये देखें इसके सामने बहुत ज़्यादा ये सारे के सारे वेव फ्रंट एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं। तो ये सारी इसकी बैक साइड पे तो बहुत कम इस तरह साउंड है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी साउंड इकट्ठी होती चली जा रही है। इसको साउंड बैरियर का नाम दिया है उसने। तो बिल्कुल जैसे जैसे जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहाँ वहाँ से साउंड वेव भी साथ ही ट्रैवल करती जा रही है। जैसे ही साउंड पहुंचेगी वैसे ही ऑब्जेक्ट भी वहां तक पहुंच जाएगा। V is equal to C. Source moves to the left of the sonic speed. Figure shows conditions after 3 delta second. The source is shown at time t is equal to 0. 0.1 पे टाइम t 0 पे था, 0.2 पे जो है वो टाइम t is equal to 1 सेकंड के बाद था। ये यहाँ पे इसकी डायग्राम यहाँ पर 2 सेकंड के बाद था, और पोजीशन 4 पे आफ्टर 3 सेकंड के बाद। द फर्स्ट पल्स हैज एक्सपेंडेड टू अ स्फीयर 1 ऑफ रेडियाई c। ये बिल्कुल वही वैसे ही इसकी एक्सप्लेनेशन है जैसे हमने पहले कहा कि हमारे पास जो फर्स्ट पल्स है वो स्फीयर 1 तक एक्सपेंड हो जाएगी, और रेडियस इसका कितना होगा, जाहिर है 3 डायल्टी सेकंड टाइम गुजरा है, c स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो आफ्टर आफ्टर 3 डायल्टी सेकंड ये जो फर्स्ट पल्स से जो जनरेट होगी वो ये वाली आप लोगों के पास कर्व होगी। Similarly, for the other ones, we can see that we can see once more that the pulses constitute a set of ever expanding spheres, except now they are tangent to the one another on the left. The pulses are all expanding at a constant speed c, but the source is also moving at a speed c, which results that the source and all its pulses are traveling together to the left. क्या हो रहा है कि यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जितनी देर में सोर्स यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता आ रहा है वैसे वैसे सारी वेव भी ट्रैवल करती आ रही है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हमारे पास सारी एक दूसरे के साथ टेंजेंट बनाती हुई लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, we again make two important notes. First, we can see that an observer who is ahead of the source will not hear the pulse before the source reaches her. ये वही बात आ गई कि जब दोनों की स्पीड सेम है, साउंड वेव की स्पीड भी उतनी ही है जितनी सोर्स की है, तो जब साउंड वेव पहुंचेगी सोर्स भी तभी पहुंचेगा, वो उससे पहले इसकी आवाज को सुन नहीं सकेगा। नॉट हेयर का मतलब यही है यहाँ पर कि वो उसकी आवाज को यहाँ से उससे पहले सुन नहीं सकेगा। फिर secondly, in theory, over time an ultimate number of pulses will accumulate in front of the source, leading to a same sound wave of ultimate एम्पलीट्यूड। तो ये जिसकी मैंने अभी बात की, जिसको मैं नाम दे रहा था साउंड बैरियर का, तो ये वही बात कर रहा है कि हमारे पास बहुत सारी वेव्स उसके सामने जमा हो जाएंगी जिनका बहुत बड़ा एक एम्पलीट्यूड होगा, तो इसको उसने नाम दिया है साउंड बैरियर का। ओके, ये हमारा यहाँ पर साउंड बैरियर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो बताया हुआ है इस टाइप का जो साउंड बैरियर पहले इसके बारे में ख्याल किया जाता था, तो ब्रेक नहीं किया जा सकता, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से आगे हम ट्रैवल नहीं कर सकते। खैर ये अब हम आज तो स्पीड ऑफ साउंड से अगला केस अभी डिस्कस कर रहे हैं। V इज ग्रेटर देन C। क्या होगा कि जब हम ये हमारे पास 0 सेकंड की पोजीशन, 0 सेकंड पोजीशन से आफ्टर 3 सेकंड सोर्स कहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा। ओके, लेकिन जो 0 सेकंड से जब पहली दफा वो 3 डायल्टी सेकंड के बाद जो जो हमारे पास साउंड वेव है वो कहाँ तक पहुंची है, वो जरा चेक करें कि ये वाला जो सर्कल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो सर्कल अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये यहाँ तक पहुंची ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग 3 सेकंड्स या 3 डायल्टी सेकंड्स जो साउंड वेव है, जो सोर्स है, उसने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन जो सोर्स है वो इससे कहीं आगे निकल चुका है। हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। कोई भी पर्सन उस तक सोर्स ऑफ साउंड पहले पहुंच जाएगा, जबकि उस तक आवाज बहुत बाद में पहुंचेगी। ओके, इसके बाद मैं आपको इसके प्रैक्टिकल बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा
जिसमें आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी विजुलाइज शायद करते रहे हों कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा कि हम तक बहुत सारी चीज़ों की साउंड बाज़ बात ऑब्जेक्ट्स के पहुंचने से पहले आ जाती है, कुछ चीज़ों की साउंड सेम टाइमिंग में आती है और कुछ की ऑब्जेक्ट्स के गुजर जाने के बाद आती है। वो मैं एग्जाम्पल इसके लास्ट पे आप लोगों के सामने रखूंगा, इसको डिस्कस करते हैं। पहले बी ग्रेटर देन सी, the point source moves to the left of a supersonic speed. Figure shows the conditions after 390 seconds. By now it's clear how the spherical waves develop. We can see once more that the pulses constitute to set over-expanding spheres, except now the source is moving to the fast as it moves ahead of the source sphere that is that it generates। तो वो यही बात कर रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि जो इससे स्फीयर जनरेट हो रहा है ये उससे ज्यादा आगे मूव कर रहा है। For supersonic motion, the sphere generates what is called a Mach cone tangent to the sphere। ये इसको यहाँ पर पहली बात ये इस तरह शॉर्ट होते हुए जो सर्कल जा रहे हैं इन सारों को इससे टेंजेंट बनाते हुए अगर हम लाइन ड्रा करें तो ये जो लाइंस हैं ये कोन टाइप शेप जो है वो जनरेट कर रही हैं और इसीलिए इसको मैक कोन का नाम दिया गया है। Tangent to the sphere. The region inside the cone is called a zone of action and outside the cone zone of silence for obvious reasons as soon as it। अच्छा ये zone of silence क्या है इससे बाहर की बात है। तो देखिए जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस जोन से बाहर है या इससे आगे आगे फिर रहा है कि सोर्स आगे ट्रेवल करता जा रहा है उसकी साउंड या जो हमारे पास जोन ऑफ एक्शन है जहां पर साउंड फिर रही है सोर्स उससे आगे उससे आगे भागता फिर रहा है। तो इस वजह से इसको उसने हमारे पास जोन ऑफ एक्शन का नाम दिया है क्योंकि साउंड अभी पीछे फिर रही है इसको उनके अंदर फिर रही है और इससे बाहर इसकी अभी साउंड पहुंची ही नहीं। तो साउंड जो फोन जब ये बनती है मैक फोन तो इस मैक फोन के अंदर जो भी रीजन होगा वो जोन ऑफ एक्शन होगा और इससे बाहर जो है वो जोन ऑफ साइलेंस हो गया या साइलेंस जोन का नाम है इसने यहाँ पे दिया जोन ऑफ साइलेंस। फ्रॉम ज्योमेट्री इट्स डी डायग्राम sin अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो यहाँ से आप लोग इसको चेक कर लें कि अगर ये एंगल अल्फा बन रहा है यहाँ से मैं इसको टेंजेंट जब ड्रा करूँगा ये मैं इसको टेंजेंट ड्रा कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि साइन अल्फा जनरेटिंग वैल्यू है तो क्या है हमारे पास वो स्पीड ऑफ साउंड। साइन अल्फा हमारे पास क्या होता है भला परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन में जहां पे भी आप लोगों के पास ये सिचुएशन बन रही है तमाम सिचुएशंस के अंदर अगर ये एंगल अल्फा यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो ये स्पीड ऑफ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्शन है तो ये जो है हमारे पास वी डायरेक्शन है। सी ओवर वी वैल्यू हमारे पास बन रही है जो कि यहाँ पर मैक नंबर का या मैक कैपिटल एम का रेसिप्रोकल है। ये यहाँ पर एक बनाया हुआ है कि हमारे पास साउंड बैरियर को ब्रेक करता हुआ कोई फास्ट मूविंग जेट है जो कि क्या कर रहा है जो कि साउंड बैरियर को क्रॉस करके उससे आगे जा रहा है। इसका मतलब ये हाइपरसोनिक स्पीड के साथ जा रहा है ये मैक नंबर ग्रेटर देन 1 के साथ मूव कर रहा है तो जिसमें जो एक्शन जोन ऑफ एक्शन है ये विजुलाइज कराने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा होता नहीं कि अगर फास्ट मूविंग जेट फिर तो उसकी आवाज़ का कोई रीजन बनता हुआ हमें डायरेक्ट नजर आ रहा हो लेकिन जो हमारे पास जो एक्शन जोन है वो पीछे बन रहा है और आगे जहाँ से मूव कर रहे हैं वो जोन ऑफ साइलेंस है ये साइलेंस जोन। ट्रायंगल की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करनी है जैसे अभी हमने कहा साइन अल्फा वाज रेसिप्रोकल ऑफ मैक नंबर तो इसको 1/m से डिनोट कर सकते। वैसे भी आप लोगों ने ये जो कोन बनती हुई देखी होगी जब जब हमारे पास स्पीड ऑफ सरफेस वेव से या ज़्यादा स्पीड के साथ बोट्स भी ट्रैवल कर रही होती हैं डिफरेंट ये कह लें कि सी साइड्स के ऊपर तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो कोन जनरेट होती है। ओके इसकी मैंने कहा था आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा। हम
इन जनरल ये क्वेश्चन राइज होता है कि आप बहुत सारे लोगों से आप पूछ के देखेंगे, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके बाद भी शायद आप लोग कभी करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात या वैसे ही किसी से आप लोग पूछ के देखें कि जब आप लोग किसी फ़ास्ट मूविंग प्लेन को देखते हैं, तो आप लोगों तक उस प्लेन की आवाज़ पहले पहुँचती है या फाइटर जेट्स को मूव करते हुए देखते हैं, तो उसकी आवाज़ पहले पहुँचती है या प्लेन आप लोगों को पहले नज़र आता है? नज़र आने से मुराद ये कि वो आप लोगों को यूँ लगता है कि वो पहले गुज़रा है और उसकी आवाज़ बाद में आई है, या आप लोगों को ये महसूस होता है कि उसकी आवाज़ पहले आ गई थी और वो बाद में? तो इसके आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हुए आप लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे लोग भी आप लोगों को कहते हुए मिलेंगे कि उन्होंने साउंड पहले सुनी थी और जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में आया। जबकि बाज़ ये कहेंगे कि हम प्लेन को पहले देख चुके थे जबकि साउंड उसके बाद में था। तो याद रखिएगा कि जब साउंड और सोर्स दोनों सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो साउंड और उसका सोर्स दोनों एक ही वक्त में पहुंचे, तो तब हमारा ये केस था कि जब आप लोगों के पास मैक नंबर इक्वल टू 1 सिनेरियो था, वी इज इक्वल टू सी सिनेरियो था। अगर आप लोगों तक का साउंड पहले पहुंचती है और ऑब्जेक्ट या सोर्स बाद में पहुंचता है, तो वो वी लेस देन सी केस था। और अगर आप लोगों के सामने से प्लेन बहुत पहले गुजर जाता है और साउंड उसके बाद में सुनाई देती है, तो इट मीन्स कि such type of moving objects are genuinely highly high speed moving objects, which are basically supersonic objects, and they are making such type of Mach tone where दोनों फ्रैक्शन एक्चुअली इंटरेक्ट करता है बाद में, जबकि सोर्स आप लोगों को मिलता है पहले, जो जोन ऑफ साइलेंस है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, उसकी जो भी क्वेरीज होंगी